हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर 2 है, यानी समावेशी शिक्षा। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर 2 चल रहा है, और इसके पहले जो है हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है। दो नहीं, 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, आपका जो चैप्टर 2 है वो थोड़ा लेंदी है, यानी बड़ा है। तो इसमें हम पढ़ रहे थे आपके विशिष्ट बच्चों के बारे में, और विशिष्ट बच्चों में जो जितने प्रकार होते हैं वही हम वन बाय वन पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे, मंद यानी धीमी गति से सीखने वाले बच्चे, इन सब को बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे। ठीक, आज का टॉपिक है शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पिछड़े बच्चे होते क्या है, उसको समझिएगा। आपके पिछड़े बच्चे क्या होते हैं? ठीक, चलिए देखिए। पिछड़े बच्चे वे बच्चे जो बहुत मंद गति से यानी बहुत धीमी गति से सीखते हैं, तथा ऐसे बच्चे कक्षा में औसत बच्चों की तरह गति नहीं कर पाते हैं, उन्हें पिछड़े बच्चे कहते हैं। तो पिछड़े बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत धीमी गति से सीखते हैं, यानी उनको कुछ आप बताइए, कुछ सिखाइए तो वो बहुत स्लो सीखते हैं। ठीक, उनकी स्पीड बहुत कम होती है। और जो कक्षा में अदर बच्चे हैं, ठीक, उनकी तुलना में ये बहुत स्लो सीखते हैं। और बच्चे तो मान लीजिए उनको पढ़ाया गया तो वो समझ गए, लेकिन ऐसे बच्चे जो बहुत धीमे गति से सीखते हैं, बहुत सीखने में बहुत ज्यादा समय लेते हैं, तो वो बच्चे आपके पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। ठीक, तो चलिए अब ये देखेंगे कि शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की पहचान कैसे करा जाएगा। ठीक है, शैक्षिक रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की पहचान। तो देखते हैं, वन बाय वन समझेंगे। पहला है आपका बच्चे के सामाजिक आर्थिक स्तर, माता पिता की शिक्षा स्तर, व बच्चे की स्कूल में उपस्थिति व स्कूल का वातावरण आदि के द्वारा पता लगाया जा सकता है। यानी आप जो है शैक्षिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे? बच्चे का सामाजिक स्तर क्या है, यानी बच्चा किस समाज में रह रहा है, बच्चा किस वातावरण में रह रहा है, ठीक, उसके द्वारा आप पता कर सकते हैं। उसका आर्थिक स्तर कैसा है, यानी वो गरीबी से तो नहीं जूझ रहा है, या वो ऐसी फैमिली से तो बिलोंग नहीं करता जिनके यहाँ खाने पीने की बहुत कमी है, या उनके माता पिता का जो शिक्षा स्तर है वो कैसा है, वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं। ठीक, या तो फिर क्या है, निरक्षर है, यानी वो मजदूर है। ठीक, यानी उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है। यानी कुल मिला के बच्चे का सामाजिक स्तर कैसा है, उसका आर्थिक स्तर कैसा है, उसके माता पिता की कंडीशन कैसी है, उनका शिक्षा स्तर कैसा है, और उनका जो है रोजगार क्या है, इन सब के द्वारा हम जो है बच्चों की पहचान कर सकते हैं। ठीक, और बच्चे की स्कूल में उपस्थिति कैसी है। मान लीजिए बच्चा अगर रेगुलर स्कूल जा रहा है, तो वो मान लीजिए क्या है, उसकी सीखने की शक्ति तो बढ़ सकती है। यानी वो जब स्कूल रेगुलर जाएगा तो क्या होगा कि उसको चीजें सब आराम से, मतलब बिना किसी गैप के वो सारे सिलेबस को, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेगा। लेकिन अगर वह स्कूल में अनुपस्थित है, यानी एब्सेंट है, तो उसका क्या होगा कि क्लास छूटेगा, तो वो शैक्षिक रूप से पीछे ही हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि बच्चे की सामाजिक स्थिति कैसी है, उसकी आर्थिक स्तर कैसा है, माता पिता का शिक्षा स्तर कैसा है। ठीक, और बच्चे का जो स्कूल में उपस्थिति है, ठीक, वो प्रेजेंट रहता है या 2 दिन आता है, 4 दिन गायब रहता है, ये सब। और स्कूल का वातावरण कैसा है, यानी स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि क्लास में टीचर्स जो है वो बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, बच्चों को अगर कोई समस्याएं आती है तो टीचर्स उसका समाधान नहीं करते हैं, तो इससे भी क्या होता है कि बच्चों को चीजें समझ में नहीं आती हैं, और अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है तो वो पीछे रह जाते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि बच्चे की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्तर, माता पिता का शिक्षा स्तर, और बच्चे की जो स्कूल में उपस्थिति है, स्कूल का वातावरण, इन सब के द्वारा जो है शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की पहचान की जा सकती है। आई बात समझ में? अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। देखिएगा, ऐसे बच्चे शैक्षिक रूप के साथ ही मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं।
इसलिए बुद्धि परीक्षण के द्वारा पहचान किया जा सकता है। आप लोग को याद होगा फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप बाल विकास पढ़ रहे थे तो वहां पे बुद्धि जो है लब्धि के बारे में पढ़ा था, वहां पे बुद्धि परीक्षण के बारे में भी बताया गया था, यानी बुद्धि परीक्षण के बारे में भी बताया गया था। तो वही कहा जा रहा है कि ऐसे बच्चे जो शिक्षा में पिछड़े होते हैं तो उनके उनका क्या होता है, मानसिक स्तर भी पिछड़ा हुआ होता है। जब बच्चे का जो बुद्धि है उसका वो पिछड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चा शिक्षा में भी पिछड़ा ही रहेगा। तो वही कहा जा रहा है कि ऐसे बच्चे जो शैक्षिक रूप से ठीक पिछड़े होते हैं, वो मानसिक रूप से भी पिछड़े होते हैं। अगर उनका मानसिक स्तर लेवल अच्छा रहेगा तो वो शिक्षा में क्यों पीछे होंगे? उनको आप कुछ भी समझाएंगे तो वो आसानी से समझ में आ जाएंगे, समझ में आ जाएगा। वो मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं इसलिए वो शैक्षिक रूप में भी पिछड़े होते हैं, ठीक। तो कहा जा रहा है कि ऐसे बच्चे जो शैक्षिक रूप के साथ ही मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं तो उनका जो है हम पता कर सकते हैं बुद्धि परीक्षण के द्वारा। यानी अगर आप बुद्धि परीक्षण के द्वारा पता कर सकते हैं, बच्चों के बच्चों का बुद्धि परीक्षण करिए और उसके द्वारा आपको चल सकता है कि बच्चा जो है कितना पिछड़ा हुआ है या उसका मानसिक स्तर क्या है। आई बात समझ में? अगला टॉपिक है, टॉपिक नहीं अगला पॉइंट, सॉरी। देखिए, प्राप्त अंकों के द्वारा बच्चों का आप टेस्ट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे नंबर्स पाते हैं, अंक पाते हैं, उनके बेस पे भी आप जो है उनको जज कर सकते हैं कि वो किस टाइप के बच्चे हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं या अच्छे बच्चे हैं। हालांकि अंक से तो जज नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए बच्चा मैथ्स में अच्छा है और संस्कृत में वीक है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ बच्चा शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है। हालांकि अगर सभी सब्जेक्ट्स में नंबर कम आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है पिछड़ा हुआ है शैक्षिक रूप से, ये शिक्षा में भी बहुत पीछे है, बहुत मंद गति से सीख रहा है इसलिए इसके नंबर कम आ रहे हैं। ये चीज हो सकता है, ठीक। अगला देखते हैं, सामूहिक परीक्षण के द्वारा, यानी ग्रुप में जो है आप टेस्ट लीजिए, ठीक। वहां पे भी जो बच्चा किसी भी एक्टिविटी को जल्दी कंप्लीट कर लेगा, सभी बच्चे मतलब कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें से एक दो अगर बहुत स्लो करते हैं या बहुत पीछे रह जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे होते हैं। तो इन सब के द्वारा हम क्या करते हैं कि बच्चों का पता कर सकते हैं कि वह किस जो है कैटेगरी में आता है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा, यानी जो शैक्षिक रूप से बच्चे हैं, पिछड़े बच्चे हैं, उनका शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ठीक। तो वन बाय वन देखते हैं। पहला है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। अब कैसे? जैसे कि जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, ठीक, इनकी जो सीखने की दर होती है वो बहुत स्लो होती है, ठीक है। तो टीचर्स को चाहिए कि वो बिल्कुल पेशेंस के साथ, एक धैर्य के साथ बच्चे को समझाएं। कुछ टीचर्स क्या होते हैं कि एक बार बच्चे को समझाया, अगर उनको नहीं आया समझ में या वो दोबारा पूछे तो टीचर्स उनके ऊपर झल्ला जाते हैं, उनको चिल्लाने लगते हैं कि कैसा तुम्हारा दिमाग है, मैं कब से समझा रहा हूँ नहीं समझ रहे हो, ऐसा ऐसा। तो ऐसा बिहेवियर बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, उसका दुष्प्रभाव उनके माइंड पे पड़ता है, ठीक। तो जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे होते हैं उनको सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करके उनको पढ़ाना चाहिए। यानी अगर वो एक बार पूछे दो बार पूछे तो बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली, ठीक, बहुत मतलब अच्छे वर्ड में चिल्ला के नहीं, बहुत मतलब कहते हैं ना कि ऐसी मतलब कि ऐसे आप पढ़ाइए या ऐसे आप बोलिए कि आपकी बातें दूसरों को क्या करे, चुभे नहीं, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि बच्चों को बहुत सहानुभूति पूर्ण उनके साथ व्यवहार करके उनको पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको तो पता ही है कि ये बच्चे मंद गति से सीखते हैं, यानी बहुत धीमी गति से सीखते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए कि बहुत ही पेशेंस के साथ, आराम से, धैर्य से, बहुत ही मीठी बातों से, ठीक, या तो कैसे भी करके अच्छे से उनको शिक्षा देनी चाहिए, ठीक। अगला है आपका धीमी गति से पढ़ाना, ठीक। यानी कि ऐसा नहीं कि एक दिन में आप सिर्फ चीजों को पढ़ाते चले गए और आपको पता ही नहीं कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। जो बच्चा ठीक ठाक है पढ़ने में वो तो ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन और क्लास में बच्चे सब एक माइंड वाले तो होते नहीं है कि नहीं, सब अलग अलग माइंड के होते हैं।
तो टीचर को कोशिश करना चाहिए कि वहां पे धीमी गति से पढ़ाए, यानी जो भी चीज पढ़ा रहे हैं उसको जो है क्या करें कि स्लो स्लो पढ़ाएं। और ध्यान ये रहे कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, वो जो है बच्चे उस चीज को कैच कर रहे हैं, यानी वो चीजें बच्चों को समझ में आ रही हैं। आपका सिर्फ पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपने पढ़ा दिया बस आपका कोटा खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो चीज पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ये आपका ड्यूटी होता है। आई बात समझ में? अगला है आपका विशेष विद्यालयों की व्यवस्था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई कमी होती है ना, शारीरिक रूप से, वो प्राकृतिक भी हो सकती है और जो है किसी हादसे की वजह से भी हो सकता है। तो वहां पे क्या करना चाहिए, एक स्पेशल जो है क्या करना चाहिए, स्कूल की व्यवस्था करानी चाहिए। जैसे मान लीजिए दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं ना, जिनको सुनाई नहीं देता है, जिनको दिखाई नहीं देता है, तो इनके लिए क्या करना चाहिए, विशेष विद्यालय की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक। अगला है आत्मविश्वास में वृद्धि कराकर। ठीक है। जैसे मान लीजिए अब एक क्लास है, वहां पे बच्चे जो हैं कुछ ठीक है, लेकिन जो पिछड़े बच्चे हैं जो बहुत स्लो सीखते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि बहुत वो अपने आप में बहुत ग्रस्त हो जाते हैं कि ये बच्चे बहुत तेज है पढ़ने में, मैं बहुत स्लो हूँ, मैं मुझे कुछ नहीं आता। तो ऐसी चीजों से, ऐसी बातों से वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ग्रसित हो जाते हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए, उन बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए कि बिल्कुल नहीं, तुम भी जो है अगर पढ़ोगे अच्छे से मेहनत करोगे तो तुम भी बाकी बच्चों की तरह जो है उनकी तरह बिल्कुल हर एक क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। आई बात समझ में? अगला है आपका, यानी कि चौथा पॉइंट पे हम बच्चों को मोटिवेट करके उनको जो है उनके अंदर जो भी बातें हैं, जो भी उनको परेशान कर रही चीजों, उन सबको दूर हटाना है और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करना है, ताकि जो है वो अपने आप को अदर बच्चों की कंपेयर में खुद को जो है ये ना समझे कि मैं बहुत वीक हूँ पढ़ने में, है ना। अपने आप को समझे कि हाँ मैं भी ये चीज कर सकता हूँ, या मैं भी मैथ के सारे क्वेश्चंस लगा सकता हूँ, मैं जो है साइंस के सारे जो आंसर्स हैं वो मैं दे सकता हूँ, जैसे अदर बच्चे देते हैं। ठीक। चलिए अगला है आपका श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करना। यानी जैसे कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे आपका जियोग्राफी वगैरह हो गया, कंप्यूटर वगैरह हो गया, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आप बच्चों को वीडियो के द्वारा, यानी जो है श्रव्य दृश्य क्या होता है कि जिसमें सुनाई भी दे और जिसमें दिखाई भी दे, यानी वीडियो के द्वारा, प्रोजेक्टर के द्वारा आप वीडियो चलाइए, फोटो दिखाइए। ठीक। तो उन इन सब चीजों का प्रयोग करके भी जो बच्चे बहुत धीमी गति से सीख रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, आसानी से उनको ऑब्जर्व कर लेंगे चीजों को। ठीक। जैसे कुछ टॉपिक होते हैं कि बहुत कठिन होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, पढ़ा सॉरी जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, ठीक, मैप के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, तो अगर वहीं पे आप एक मैप ले आएंगे, ठीक, चाहे वो वर्ल्ड का मैप हो, चाहे वो इंडिया का मैप हो, चाहे वो यूपी का मैप हो, तो आप अगर मैप के द्वारा ठीक पढ़ाएंगे, मैप क्या है, दृश्य सामग्री ही है ना। तो अगर आप मैप के द्वारा पढ़ाएंगे तो बच्चों को आसानी से समझ में आएगा। तो वही कहा जा रहा है कि जो बच्चे बहुत धीमी गति से सीखते हैं, उनको आप श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करके भी जो है उनकी शिक्षा में और सुधार ला सकते हैं। ठीक। अगला है आपका पिछड़ेपन का पता लगाकर उसे दूर करना। इसमें क्या किया जाएगा कि बच्चे किस वजह से पिछड़े हैं, या बच्चे किस वजह से बहुत धीमी गति से सीख रहे हैं, उनको क्या समस्याएं हैं कि वो चीजों को इतना स्लो मतलब समझ रहे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं उनको पता करना और फिर उनको दूर करना। आई बात समझ में? अगला है आपका मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना। यानी जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, उनका जो मानसिक स्तर है, यानी मानसिक स्वास्थ्य है, उस पर अधिक ध्यान देना। ठीक। क्योंकि अगर मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं होंगे तो वो पढ़ क्या पाएंगे, है ना। तो इस वजह से क्या कहा जाता है कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को जो है अधिक ध्यान देना होता है। ठीक। अगला पॉइंट है आपका बार बार बताना। यानी जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं
अगर बच्चे को समस्या आ रहा है तो आप एक चीज को बार बार बताइए। टीचर्स, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, वो बोलते भी हैं कि मुझसे 100 बार पूछो मैं तुमको 100 बार बताऊंगा। ठीक, चाहे जितनी बार पूछो मैं उतनी बार बताऊंगा, लेकिन जब मैं पूछूं तो उस चीज का आंसर आना चाहिए। तो टीचर ऐसे होने चाहिए कि अगर बच्चे को समस्या आ रही है या बच्चा उसी क्वेश्चंस को बार बार नहीं, मतलब उसको नहीं आ रहा है और बार बार वो पूछ रहा है कि हाँ ये कैसे होगा सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो टीचर्स को वो चीज क्या होना चाहिए, बार बार बताना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आपके जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं वो कैसे होते हैं? पिछड़े बच्चे वे बच्चे होते हैं जो बहुत मंद गति से सीखते हैं, और ऐसे बच्चे कक्षा में जो अदर बच्चे हैं उनकी तरह गति नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको पिछड़े बच्चे कहते हैं। ठीक, और शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की पहचान कैसे करेंगे वो देखिएगा। तो बच्चे के सामाजिक आर्थिक स्तर, माता पिता का शिक्षा स्तर, बच्चे की स्कूल में उपस्थिति व स्कूल का वातावरण आदि के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। ठीक, अगला है, ऐसे बच्चे जो शैक्षिक रूप के साथ ही मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं, इसलिए उनका बुद्धि परीक्षण के द्वारा भी पहचान किया जा सकता है। ठीक है, प्राप्त अंकों के द्वारा भी पता किया जा सकता है। अगला है आपका सामूहिक परीक्षण के द्वारा, यानी आप बच्चों की सामूहिक परीक्षण के द्वारा भी पता कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं उनका जो है कैसे हम पहचान करेंगे। तो देखते हैं, सहानुभूत, सॉरी समझिएगा, गलत बोल दिया, सॉरी। देखिए, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए वो हम पढ़ेंगे, अभी पढ़े हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करके, धीमी गति से पढ़ाना, विशेष विद्यालयों की व्यवस्था करना, आत्मविश्वास में वृद्धि कराकर, श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करना, पिछड़ेपन का पता लगाकर उसे दूर करना। ठीक, मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना और बार बार बताना, ये सब आप पिछड़े बच्चों के साथ करके उनके शिक्षा में और सुधार ला सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं कल की क्लास में, और कल हम पढ़ेंगे अस्थि बाधित बच्चे। ठीक, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे ताकि चीजें आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके टेट में, सुपर टेट में और सेटेट में क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो बाकी अदर जो सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस चल रही हैं, आप क्लासेस करिए, नोट्स बनाइए, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो टेलीग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं या कमेंट के द्वारा आप हमें बता सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और आईडी से नहीं कनेक्ट है, यानी टेलीग्राम आईडी से नहीं कनेक्ट है, तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया जाएगा, आप वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।